आज की जो कहानी है ये 60 के दशक में, बल्कि 70 के दशक में, 60-70 में अमेरिका के सबसे खौफनाक क्रिमिनल की कहानी है। अमेरिका का जो बॉलीवुड है, बल्कि हॉलीवुड, उसमें इससे ज़्यादा खौफनाक क्राइम कभी नहीं हुआ था। और उस वक्त पूरी दुनिया, बल्कि अमेरिका और बॉलीवुड सब थर-थर काँपते थे। एक शख्स था जिसके दिमाग में ये था कि ये दुनिया में एक रेस वॉर होगा, गोरों और कालों के बीच में लड़ाई होगी, और उस लड़ाई में जब सारे लोग मारे जाएंगे और उसके अपने जो मानने वाले और वो जो भक्त हैं वो किसी गुफा में छुपे रहेंगे, और जब ये जंग ख़त्म होगी, सब लोग मर जाएंगे, तब ये लोग गुफा से बाहर आएंगे और बाकी बची दुनिया पर फिर इनका राज होगा। ये एक सोच थी, और इस सोच को जन्म देने वाला था चार्ल्स मैनसन। चार्ल्स मैनसन, जिसकी लगभग 83 साल की उम्र में मौत हुई, और इन 83 ईयर्स में से कहते हैं कि आधे से ज़्यादा वक्त उसने जेल में या फिर सुधार गृह में काटे। दुनिया में बहुत सारे क्राइम हुए, बहुत तरह के क्रिमिनल हुए। चार्ल्स मैनसन के बारे में एक लाइन मशहूर है, वो ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ हैरान करने के लिए दुनिया को क्राइम करता था या कत्ल करता था या करवाता था। और उसकी ख्वाहिश यही थी कि वो एक रॉक स्टार बने, एक अच्छा म्यूज़िक में भी उसका नाम हो, लेकिन साथ साथ वो अपना एक दूसरे तरीके की ज़िंदगी भी चाहता था, और चाहता था कि लोग उसको एक तरह से भगवान माने, वो भक्त बने। और पहली बार ऐसा था जब उसने बाकायदा एक मैंशन फैमिली बनाया, और इस मैंशन फैमिली में अमेरिका के तमाम नौजवान लड़के और लड़कियां जो टीनेजर थे और जिनकी उम्र 20 साल से नीचे थी, जो अपने घरों से, बाकी चीज़ों से उकताए हुए परेशान, उनको आसरा मिला चार्ल्स मैनसन की मैनसन फैमिली ज्वाइन करने के बाद, जहाँ पे हर चीज़ की छूट थी, ड्रग्स था, ओपन सेक्स था। और इन्हीं चीज़ों को उसने आगे करके लड़कियों को इस फैमिली का मेंबर बनाया, और उन लड़कियों के ज़रिए बाकी जो नौजवान और दूसरे लोग थे उनको आकर्षित किया और अपनी इस फैमिली की तरफ लेकर आया। ये तमाम वो लड़के लड़कियां, टीनेजर थे जो कुछ नया करना चाहते थे, कुछ नया चाहते थे, और मैनसन ने उनका ब्रेन वॉश किया था। चार्ल्स मैनसन की अपनी पूरी ज़िंदगी जो है, किस तरीके से एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस का मर्डर किया, राइटर का, हेयर स्टाइलिस्ट का, इसके अलावा अमेरिका के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जिनका अपना एक तरह से बहुत बड़ा शोरूम था उनकी वाइफ का। और ये सब क्यों किया, इसके पीछे भी एक मकसद था। तो कहानी है चार्ल्स मैनसन की, जो सिंसिनाटी अमेरिका में, वहाँ एक बहुत ही कम उम्र की लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया। शादी हुई नहीं थी, ये बच्चा था चार्ल्स मैनसन। कुछ दिनों तक उसने अपने पास रखा, फिर उसे पता चला कि एक औरत है जिसको कोई औलाद नहीं है, वो बच्चा हो नहीं रहा है। उसने उस औरत को इसे बेच दिया। चार्ल्स मैनसन अब उस औरत के पास था जिसने उसे ख़रीदा, अपने बच्चे की तरह पालना शुरू किया। लेकिन कुछ वक्त के बाद चार्ल्स मैनसन के चाचा को पता चला कि उसे बेच दिया गया। वो ढूंढता ढूंढता उस औरत तक पहुंचता है और चार्ल्स मैनसन को वापस अपने पास ले आता है। बचपन का ही माहौल जिस तरीके का था, उसने मैनसन की ज़िंदगी एक तरह से बदल के रख दी थी, और बचपन से ही उसके दिमाग में क्राइम और क्रिमिनल यही सारी चीज़ें चल रही थी। जब 12 साल का मैनसन हुआ, उसी वक्त उसने चोरियां की, हथियार चुराए, पैसे चुराए, पकड़ा गया, रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा गया, फिर बाहर आया, फिर उसने क्राइम किया, फिर पकड़ा गया, फिर उसे भेजा गया जेल। धीरे धीरे करके क्राइम करता रहा, पकड़ाता रहा और जेल जाता रहा। 13 साल जब उसकी उम्र थी, तब उसने पहली बार हथियार चुराया था, और इसके लिए उसे पहली बार थोड़ी बड़ी सज़ा हुई। इसके बाद वो छोटे मोटे क्राइम, ड्रग्स और ये सारी चीज़ें करता रहा, जेल जाता रहा, आता रहा। 1967 में एक लंबा वक्त जेल में काटने के बाद जब ये बाहर आया, और उसी जेल में रहने के दौरान एक चीज़ हुआ, इसने जेल के अंदर गिटार बजाना सीखा। संगीत का शौक़ था, और गिटार बजाते बजाते उसे लगा कि हॉलीवुड के जितने बड़े बड़े म्यूजिशियन हैं, शायद वो उनसे बेहतर गिटार बजा सकता है, उनसे बेहतर उसके एल्बम आ सकते हैं और वो राज कर सकता है। तो
जब 1967 में जेल से बाहर आया तब पहली बार इसने अपना एक परिवार बनाने का फैसला किया, जिसमें अपनी सोच के लोगों को रखने के लिए, और जिसमें ज़्यादातर जो नौजवान थे हिप्पी, इन सबको, हिप्पियों को इकट्ठा किया और धीरे धीरे उन तक ये पहुंचना शुरू हुआ। गिटार इसने सीख रखा था, गिटार के ज़रिए इसने संगीत की दुनिया में भी कदम रखने का फ़ैसला किया, और दूसरी तरफ ड्रग्स का भी आदी था। तो ये सारी चीज़ें होती रहीं, और धीरे धीरे फिर इसने एक म्यूज़िक डायरेक्टर हॉलीवुड के, उनके साथ दोस्ती की, और वो भी इसकी बातों में आ गए, उसका ब्रेन वॉश किया। उसके बाद इसका बाकायदा एक एल्बम निकला। वो एल्बम भी इसके अपने परिवार, मेंशन परिवार में खूब चला बटा, और इसकी सोच वैसी ही थी। तो ये सारी चीज़ें होती रही। उसके बाद कुछ वक्त ऐसा आया कि जब इसे लगा कि इसको फिल्मों में भी काम करना चाहिए, और फिल्म में अपने इसने जो परिवार के लोग हैं उनसे कहा, हॉलीवुड के और बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी थे, बड़े बड़े घराने के लोग, उनके साथ चार्ल्स मैनसन और उसके परिवार के लोगों की अच्छी खासी जान पहचान पहुंच थी, तो उन तक भी पहुंचा, लेकिन बात बनी नहीं। एक दो म्यूज़िक डायरेक्टर और थे जिनके ज़रिए अपना एल्बम निकालना चाहता था, जो बड़े थे उस वक्त नामी, उन्होंने मना कर दिया। इसी दौरान में अचानक चार्ल्स मैनसन को ये बात इतनी बुरी लगी कि अब उसने अपने मैनसन परिवार के लोगों को, एक तरह का ये पूरा कल्ट था इसका, अपना जो नया धर्म चलाना, ये दिमाग में डाल, इस दुनिया में गोरों और कालों के बीच में लड़ाई होगी, जंग होगी, और उस जंग में ज़्यादातर दोनों मारे जाएंगे। और जब ये जंग शुरू हो, और उसने ये भी कहा कि ये जो जंग शुरू होगी ये अमेरिकन अफ्रीकन की तरफ से शुरू होगी, और कोई बड़ी चीज़ होगी, कोई बड़ा क्राइम होगा, जिसके बाद ये जंग, और जिस जंग में पूरी दुनिया लपेटे में आ जाएगी। तो उसने कहा कि तुम अपने जो हम मेंशन फैमिली के लोग हैं, जब ये जंग शुरू हो तो ये किसी गुफा में या कहीं ऐसी जगह जहाँ पे पहुँच ना सके कोई, तुम सब वहाँ छुप जाना, और जब जंग ख़त्म हो जाए, जब सब मर जाए, तब तुम सब बाहर आना। उसके बाद हम लोगों की ये दुनिया होगी, हम लोग इस पर राज करेंगे। ये बात चलती रही, लोगों को समझाता रहा, लेकिन इत्तेफाक से कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं जिससे इसकी बात साबित हो सकती है सच। इसी को लेके अब चार्ल्स मैनसन परेशान रहने लगा, क्योंकि उसने अपने भक्तों को बता रखा था कि आप अमेरिकन अफ्रीकन कोई होगा जिसकी वजह से क्राइम होगा, क्राइम के बाद जंग होगी, जंग में लोग मारे जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे। तो इन चीज़ों के पीछे उसने यकीन दिलाने की कोशिश की, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। कहते हैं कि इसी के बाद फिर उसे ये एहसास हुआ कि अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके भक्त का भरोसा उसके ऊपर से उठ जाएगा, और यहीं से इसके बाद उसने एक ऐसी साजिश रची जिसको याद करके आज भी अमेरिका और अमेरिका की जो पूरी हॉलीवुड की इंडस्ट्री है, ये सारे कांप उठ गए। इसने कहा कि कुछ ऐसा किया जाए जो बड़ा हो, जिसकी पब्लिसिटी ज़्यादा हो, और इसी को करने के लिए, चूँकि इसके गैंग में ज़्यादातर जो फैमिली में थे वो लड़कियां थी और उन पर बहुत भरोसा करता था, इसने अपनी लड़कियों की एक टीम तैयार की और उन्हें भेजा उस वक्त की एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस, हीरोइन, जानी मानी हीरोइन, शैरोन टेट नाम था। और शैरोन टेट पत्नी थी रोमन पोलांस्की की। रोमन पोलांस्की एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर हॉलीवुड का बड़ा नाम, तो उनकी पत्नी थी। शैरोन टेट ने कई फिल्मों में काम किया, रोमन पोलांस्की के साथ भी किया था, और वहीं दोनों के बीच दोस्ती हुई, प्यार हुआ, फिर दोनों ने शादी कर ली। शैरोन टेट की उम्र तब सिर्फ 26 साल थी। 8-9 अगस्त 1969 की बात है, रात की। शैरोन टेट अपने घर में थी, 8.5 महीने की प्रेग्नेंट। रोमन पोलांस्की उस वक्त लंदन में थे, अपनी एक फिल्म के प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात करने के लिए गए हुए थे। तो वो वहाँ पे, और ये अपने घर पर, शैरोन टेट। शाम को जब उस दिन लौटना था रोमन पोलांस्की को, लेकिन किसी वजह से वो लंदन से अमेरिका लौट नहीं पाए। फ़ोन पे बात हुई, अमीर ख़ानदान, पैसे वाले, बड़े सेलिब्रिटी दोनों। तो शाम को जब पोलांस्की को लौटना नहीं हुआ और 8.5 महीने की प्रेग्नेंट शैरोन टेट, इसने अपने घर पर
एक राइटर हैं हॉलीवुड के ही, उनको बुलाया, उनकी गर्लफ्रेंड को बुलाया, एक हॉलीवुड की बहुत ही बड़ी हेयर स्टाइलिस्ट उनको बुलाया, और उसके बॉयफ्रेंड को। ये 4 लोग थे। 4 लोग करीब 8:30 बजे शैरन टेट के घर पहुंचते हैं। डिनर रखा गया था, ड्रिंक था, ये सब कुछ चल रहा था। एक 18 साल का लड़का भी गलती से उस घर में उस दिन पहुंच जाता, क्योंकि वो किसी सफाई और बाकी चीज़ों के सिलसिले में घर आया था। रात को मैंशन के कहने पे 4 लोग, जिनमें से 3 लड़कियां थीं, एक घर पे पहुंचती हैं। घर जो है एक पहाड़ी के पास था। इन्हें ये डाउट था कि गेट के ऊपर शायद बिजली के तार वार लगे हुए हों, करंट ना लग जाए, तो पहले एक खंबे पे चढ़कर लाइट काटती हैं, उसके बाद दीवार फांद के घर के अंदर दाखिल होते हैं। गेट खोला जाता है, फिर चारों अंदर जाते हैं। रात करीब 12 बजे के आसपास का वक्त हो चुका था। अब 8 से 9 अगस्त में तारीख बदलने वाला था। अंदर जाने के बाद चार्ल्स मैनसन ने साफ कहा था कि उस घर में घुसने के बाद वो क्रूरता दिखाना, वो तुम जुल्म ढाना कि कोई देख के भी कांप उठे, ताकि लोग जब इसको सुने, पढ़ें, देखें तो वो दहल जाए। यही ये लोग करते हैं। अंदर घुसने के बाद जो पहले टकराता है, पिस्टल और चाकू लेकर गोली मारते हैं, चाकू मारते हैं। 18 साल का वो लड़का इत्तेफाक से उस वक्त घर से निकलने वाला था, वो भी टकरा जाता है, उसे भी मार देते हैं। हेयर स्टाइलिश राइटर, जो लेखक हॉलीवुड की फिल्मों का, वो, उसकी गर्लफ्रेंड, हेयर स्टाइलिश का बॉयफ्रेंड, और आखिर में अब बचती है शैरन टेट, 8.5 महीने की प्रेग्नेंट। वो हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है, कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, 8.5 महीने का बच्चा है मेरे पेट में, मुझे छोड़ दो, रहम करो। पर वो सामने लड़कियाँ हैं, फिर भी रहम नहीं करती, उसी पेट में चाकू मारती हैं, अनगिनत। मारने के बाद जब तक वो तड़प के मर नहीं जाती, वो लोग वहीं रहती हैं। जब चारों मर जाते हैं तो शैरन टेट का खून उठाती हैं वो, और वो खून लेके बाहर आती हैं और दरवाजे पर लिखती हैं PIGS, पिग्स। इन जो मैनसन फैमिली की एक सोच थी, चार्ल्स इसकी, कि जो लोग इसे नहीं माने या इसकी सोच को नहीं मानते हैं, वो सब सुअर हैं, पिग हैं, और वो दुश्मन हैं। तो इसीलिए उस दरवाजे के बाहर PIGS, खून से शैरन टेट के लिखकर कातिल उस घर से निकल जाते हैं। रात को खबर ये फैलती है किसी पड़ोसी के ज़रिए। उसका सुबह होते होते पूरे हॉलीवुड में हड़कंप मच जाता है। एक जानी मानी एक्ट्रेस, एक मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बीवी, हॉलीवुड के एक हेयर स्टाइलिश, एक बेहतरीन राइटर, इन सब का कत्ल एक ही छत के नीचे हुआ था। हॉलीवुड ने ऐसा क्राइम इससे पहले कभी नहीं देखा था। पूरी मीडिया, सब कुछ उस ज़माने में 69 में, उस दिन 9 अगस्त की शाम तक लगभग इसी खबर पे, और किसी को यकीन नहीं हो रहा था। इधर ये लोग अभी शोक मना रहे थे इन सारी चीज़ों को, इस खबर को लेकर, कि तभी ये चारों अब एक और इनके साथ जुड़ जाता है। और 9 अगस्त की रात को, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर ये लोग पहुंचते हैं एक और जगह पे। और इस बार एक बड़े बिजनेसमैन, जिनका अपना बहुत बड़ा शोरूम, लीनो और उसकी वाइफ रोजी मैरी, वहाँ जाते हैं। इन दोनों को भी सेम उसी तरीके से चाकुओं से गोद गोद कर कत्ल करते हैं। और कत्ल करने के बाद फिर इनका खून लेते हैं, और उस खून से फिर उसके दरवाजे के ऊपर वही PIGS लिख कर जाते हैं। सेम मार। अभी एक हॉलीवुड की हीरोइन और इन तमाम 4 कत्ल से वहाँ के शहर के लोग और अमेरिका भी संभला भी नहीं था कि अगले दिन की सुबह ये दूसरी खबर आती है। एक बड़ा बिजनेसमैन अपनी वाइफ के साथ सेम तरीके से, और PIGS। पुलिस इसके बाद कातिल को ढूंढती है। 7 कत्ल 2 रात में हो चुके थे, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिलता। 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने के बाद इनमें से 2 लड़कियां कुछ पकड़ाती हैं, और ये भी किसी मारपीट सड़क के ऊपर पूछताछ होती है। तो पूछताछ के दौरान कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जिससे कत्ल का तार जो है सीधे जुड़ना शुरू हो जाता है इन चारों के, इन लड़कियों के, शैरन टेट से और उस बिजनेसमैन से। इसके बाद
6 महीने बाद जब गहरी पूछताछ फिर होती है तो उनमें से एक गवाह बन जाती है और वो कहती है कि हाँ, शैरन टेट और उसके घर में जो 4 कत्ल हुआ या जो बिजनेसमैन का कत्ल हुआ वो हम लोगों ने किया था, लेकिन ये कत्ल करने के लिए हमें चार्ल्स मैनसन ने कहा था। चार्ल्स मैनसन ने क्यों कहा था? अब पुलिस को जब ये सारी कहानी पता चली तब पहली बार चार्ल्स मैनसन के पास पुलिस पहुंचती है, उसे गिरफ्तार करती है। 7 कत्ल का इल्ज़ाम था उसके ऊपर और वजह ये थी कि एक उनमें से जो खुद कातिल थी वो गवाह बन गई थी और उसने फिर पूरी कहानी जो बताई थी वो यही थी कि चार्ल्स मैनसन लगातार ये कह रहा था कि इस दुनिया में रेस वॉर होगी, गोरे और काले लड़ेंगे, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और दुनिया ख़त्म ना हो भी हो तो भी कम से कम अमेरिका की हालत ख़राब हो जाएगी और उसके बाद जो मैनसन फैमिली के लोग हैं वो छुपे रहेंगे। उसके बाद जब ये सारे लोग मर जाएंगे, मैनसन फैमिली के लोग बाहर आएंगे और फिर वो अपने अमेरिका के ऊपर राज करेंगे और उन्हीं की सोच, उन्हीं का धर्म, उन्हीं की सारी चीज़ें चलेंगी और इसके लिए अमेरिकन अफ्रीकन्स की तरफ से कहीं से जंग शुरू होगी, पर वो शुरू हो नहीं रही थी। तब चार्ल्स मैनसन ने फिर प्लान बनाया। उसने कहा कि किसी ऐसे सेलिब्रिटी बड़े शख्स का कत्ल किया जाए बेरहमी से, जिससे हड़कंप मच जाए, मीडिया में खबरें आए, पब्लिसिटी हो और शक जो है वो कालों पे जाए। चूँकि शैरन टेट, उसके घर में 4 गोरे थे, जो बिजनेसमैन उसकी वाइफ रोजमेरी अलीनो ये भी गोरे थे। 7 कत्ल के बाद इस कत्ल का इल्ज़ाम किसी काले पे डालना था और उस काले पे डालने के बाद फिर काले और गोरे को एक रंग देना था। जैसे हम लोग इन सब चीज़ों को जानते हैं, बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जिसमें राजनीति में भी कई चीज़ें होती हैं जिसमें धर्म का नाम अपने देश में भी हिंदू मुस्लिम कर दिया जाता है, ज़ात से लड़ा दिया जाता है। तो ये सेम सोच उस वक्त वहाँ चार्ल्स मैनसन की थी, लेकिन इत्तेफाक से पहला कदम तो उसने ठीक किया, दूसरा कदम की जो गोरे और काले हैं वो इसको रंग नहीं दे पाया और इसी वजह से वो चीज़ नहीं हो पाई जिसके लिए उसने 7 बेकसूर लोगों को मार डाला। लगातार गिरफ्तारी के बाद चार्ल्स मैनसन इससे इनकार करता रहा, लेकिन एक गवाह बन गई थी। मुकदमा चला, उसके बाद न्यूयॉर्क की अदालत में मुकदमा चला। अदालत ने उस गवाह के बयान के आधार पर उन 4 में से 3 और 1 चार्ल्स मैनसन, चूँकि एक गवाह बन गई थी, उसे माफ़ कर दिया गया। इन 4 लोगों को सजाए मौत सुनाई। लेकिन न्यूयॉर्क के कानून में उस वक्त किसी को मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती थी, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इनकी मौत की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। तब से वो न्यूयॉर्क की ही जेल में रहा। इस दौरान में जेल में रहने के दौरान एक 26 साल की लड़की जो चार्ल्स मैनसन से जेल में लगातार मुलाकात करने जाती थी, वो अचानक एक दिन एक खबर देती है और उससे फिर सुर्खियां बन जाती है खबर। वो खबर ये देती है कि वो चार्ल्स मैनसन से शादी करने जा रही है। ये 26 साल की और चार्ल्स मैनसन की उम्र उस वक्त लगभग 80 साल की हो गई थी। बात है 2014 की। कोर्ट पहुंचती है, न्यूयॉर्क कोर्ट उसे शादी का लाइसेंस भी दे देती है। वहाँ पे आपको जेल में अगर कोई बंद है तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है और उस लाइसेंस में 90 दिन की म्याद होती है कि आप 90 दिन के अंदर अंदर जाकर शादी कर सकते हैं। तो वो लाइसेंस उसने जेल अथॉरिटी को सौंपा। जेल अथॉरिटी ने भी कहा कि कोर्ट का आदेश है, पूरा जेल स्टाफ इस शादी में शामिल होगा। उस लड़की ने ये कहा, जिसका नाम था एलन बर्टन, कि ये शादी जो है ये उस मुलाकात रूम में करेंगे जहाँ वो अक्सर 4 साल से मिलने आती थी। अब सबकी नज़र ये थी कि लगभग 80 साल या 89 साल की उम्र हो गई थी चार्ल्स मैनसन की और 26 साल की लड़की एलन बर्ट से वो शादी करने जा रहा था। कोर्ट ने परमिशन दे दी। धीरे धीरे नज़दीक आता जाता है वक्त, 90 दिन, लेकिन लाइसेंस की मियाद ख़त्म हो जाती है, दोनों की शादी नहीं होती है। अब लोग हैरान कि ऐसा क्यों हुआ, शादी क्यों नहीं हुई। चार्ल्स मैनसन से पूछा जाता है, तब वो बताता है कि एक्चुअली मुझे, चूँकि उम्र कैद है और उम्र कैद तब तक है जब तक कि वो ज़िंदा है, उसको बाहर नहीं आ सकती। और कोर्ट ने एक और भी कहा था कि इस उम्र कैद में अगर उसको पैरोल मिलना है तो पैरोल भी 2027 से पहले नहीं मिल सकता। मतलब अभी 2020 चल रहा, 7 साल और उसकी उम्र 80 के आसपास हो गई थी। तो उसने कहा कि अब मेरी उम्र इतनी हो गई है
पेरोल मिलने में 27 साल 2027 में है, तब तक मैं 90 के आसपास पहुंच जाऊंगा, तो ये मुझसे शादी क्यों करना चाहती है। चार्ल्स मैनसन ने कहा कि फिर मुझे लगा कि चूंकि उसके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी थी और उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड भी था, तो उसने कहा कि ये मुझसे शादी करने के बाद मेरी प्रॉपर्टी उसको रिजॉर्ट के तौर पे इस्तेमाल करेगी और ऐश करेगी, और इसीलिए मैंने अभी शादी नहीं की ताकि भी बाद में देखेंगे। दूसरा, चार्ल्स मैनसन को एक हमेशा से ये था कि वो कभी मर नहीं सकता, क्योंकि वो अपने आप को भगवान मानता था। तो उसका ये था कि जब मैं मरूंगा ही नहीं तो अभी शादी करके क्या करूं इससे, जब मैं बाहर आऊँगा तब शादी कर लूँगा। लेकिन उस लड़की से पूछा गया जब एलन बट से कि तुम एक ऐसे शातिर क्रिमिनल जिसके ऊपर 7 कत्ल का इल्ज़ाम है, 80 साल के आसपास की उम्र है, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो, तो उसने कहा कि मैं असल में इसके केस को रीओपन कराना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि रीओपन करने के बाद सज़ा कम हो सकती है, लेकिन केस को दोबारा शुरू करवाने के लिए कुछ ज़रूरी कागजात की ज़रूरत है, और अमेरिका के कानून के हिसाब से जो बहुत सारे ऐसे कागजात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ विक्टिम के रिश्तेदार करीबी फैमिली मेम्बर को ही दिया जा सकता है। और एलन बट चूँकि उस वक्त उसकी कोई शादी नहीं हुई, सिर्फ एक दोस्त है, तो वो करीबी रिश्तेदार और सगे संबंधी में नहीं आती है, इसलिए वो कागजात उसको कोर्ट से नहीं मिल सकते। तो उन कागजात को हासिल करने के लिए वो सिर्फ चार्ल्स मैनसन से शादी करना चाहती थी, ये उसके बयान थे। लेकिन खैर शादी हुई नहीं, और शादी ना होने के बाद धीरे धीरे वक्त बीतता है, लगता है कि अब चार्ल्स मैनसन 2027 आएगा, फिर बाहर आएगा, फिर कुछ होगा। लेकिन फिर 19 नवंबर 2017 को जेल के अंदर ही चार्ल्स मैनसन की मौत हो जाती है, जिसे वो अब तक मान के चल रहा था कि ज़िंदगी में कभी उसकी मौत नहीं हो सकती है और वो भगवान है, वो मरेगा नहीं। उस चार्ल्स मैनसन की मौत उसी न्यूयॉर्क जेल के अंदर 19 नवंबर 2017 यानी 3 साल पहले करीब 83 साल की उम्र में हो जाती है। और इसके साथ ही अमेरिका के एक सबसे खौफनाक और खूंखार क्रिमिनल की पूरी जो एक जर्नी थी वो अपने अंत तक पहुंचती। लेकिन आज भी इस कहानी को याद करके हॉलीवुड अगर लोग में इसका जिक्र होता है, और इस पर एक बाकायदा शायद फिल्म भी बन चुकी है, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, इसी चार्ल्स मैनसन की और ख़ासतौर पर शैरोन टेट की इस मर्डर के ऊपर उसको बैकग्राउंड पर रखते हुए ये फिल्म बनी है हॉलीवुड की। तो अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर देखें। तो ये थी कहानी अमेरिका के सबसे 60 के दशक के खूंखार अपराधी की, जो अपने आप को भगवान भी मानता था, म्यूज़िक लवर भी था, अपने आप को रॉक स्टार भी मानता था, एक्टिंग भी करना चाहता था, और साथ में इस दुनिया के ख़त्म होने के बाद अपने फैमिली के लोगों का राज भी चाहता था। लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, और आधे से ज़्यादा 83 साल में से करीब 40 साल उसकी ज़िंदगी जेल या सुधार गृह में ही गुजरी। तो ये थी कहानी चार्ल्स मैनसन की।